कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस पर क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे देख नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट क्रिस्टल्स या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो देखते हैं आपके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जीज आपके लिए क्या है। चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है, ठीक है। लड़के यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की एनर्जीज मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है। के पार्टनर की एनर्जीज, नाइट ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वैंड्स, 8 of swords, ace of swords, ace of pentacles, and 6 of wands। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है। तो इस वक्त आपके पार्टनर की फीलिंग्स में है स्ट्रेंथ, आपसे बात करना जरूर चाहते हैं, एक्शंस लेना जरूर चाहते हैं। जो भी आप लोगों में करंट में चल रहा है, जो कि नेगेटिविटी ज्यादा है और फैमिली इश्यूज आप दोनों की साइड से है, मतलब कि कहीं ना कहीं आप दोनों की फैमिली करंट में इस रिश्ते को तो मना ही कर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन की हिम्मत तो वैसे भी टूट रही है और इस पर्सन ने अगर आपको नेगेटिव पैटर्न दिया है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज में इस पर्सन ने आपको पिछले 2 4 5 महीनों से रखा है, तो अब ये पर्सन की हिम्मत नहीं हो रही इस वक्त आपसे बात करने की, ठीक है। इनको ये आपके रिश्ते के अच्छे टाइम को करंट में याद कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं उसी एनर्जीज में फिर से आपको मिलना, ठीक है। और सरप्राइज यहाँ पे आपको देना चाहते हैं, आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं और 100% ये पर्सन आपको हिम्मत नहीं हो रही लेकिन फिर भी अपनी हिम्मत बढ़ा के आपसे बात जरूर करना चाहते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी शो करती है। आपके पर्सन को करंट में लग रहा है कि अगर ये इस वक्त आपसे बात करेंगे तो शायद आपके अंदर जैसे कि इस पर्सन ने आपको डिस्टेंस दिया तो आपने अपने आप को संभलना भी सीख लिया, इनके बिना रहना भी सीख लिया। और अगर ये अब आते हैं तो आप कुछ रोने धोने वाले हो नहीं, इनके सामने इनको कुछ रिक्वेस्ट करने वाले नहीं हो, आपको इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, आप ऐसा कुछ बोलने वाले नहीं हो, ठीक है। तो आप बहुत ज्यादा एटीट्यूड में रहोगे, ऐसे इनको करंट में लग रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके पर्सन को आप ऐसे ही अच्छे लगते हो। आपका रोना धोना इस पर्सन के सामने जैसे कि बेग करना प्यार के लिए आपके पर्सन को कभी भी अच्छा नहीं लगा है, ठीक है। तो करंट एनर्जीज में आपके पर्सन सोच रहे आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में, या शायद आपने मान लिया है कि इस रिश्ते में 10 ऑफ सोर्ड्स मतलब दी एंड हो चुका है, शायद अभी कभी कुछ नहीं होगा। इस पर्सन को तो आपकी कभी कभी केयर थी ही नहीं, ये पर्सन ने आपको जितना डिफिकल्ट सिचुएशन में डाला है और इस पर्सन को जो आपके आंसू उस टाइम पे दिखाई नहीं दिए थे, ऐसा पर्सन मतलब नहीं है, ये कभी ये प्यार के लायक ही नहीं है। और अगर ये वापस आते भी है तो शायद आपके दिमाग में बहुत ज्यादा सवाल रहेंगे इनको अपनाने के बारे में, और कहीं ना कहीं आपने मान लिया है इस रिश्ते का दी एंड हो चुका है, ये आपके पर्सन को करंट में फील हो रहा है, ठीक है। आपके अंदर ईगो, एटीट्यूड और इस रिश्ते का दी एंड, मतलब कि ये पर्सन आते भी है तो आपके साइड से इनको रिजेक्शन का चांसेस है, ऐसा इनको करंट में फील हो रहा है, ठीक है। लेकिन 7 ऑफ हैंड्स की एनर्जीज यहाँ पे शो करती है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा बेसब्र है इस वक्त। आपके पर्सन ने जो भी आपको बहुत कुछ बातें ना, इन्होंने आपसे झूठ बोली है, बहुत कुछ बातें आपको पता ही नहीं है और इनको लगता है कि आप अगर करंट एनर्जीज में इस पर्सन से नाराज होकर डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, किसी और रिश्ते में जाने के बारे में सोचोगे, तो फिर आपके पर्सन ये तो कभी भी भुला नहीं सकते कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपको खोकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है, ठीक है। आपको सरप्राइज देने वाले हैं ये पर्सन, आपको सडनली ऐसी कुछ बातें बोलने वाले हैं कि अगर आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो भी रहा है, ये आप फिर से इसी पर्सन में इंटरेस्टेड हो जाओगे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी की एनर्जीज है कि ये वही पर्सन है जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भागे थे, इनको आप बोझ लगने लगे थे। आप कुछ भी करके इस पर्सन को बस छुटकारा दे दो, आपको जो करना है आप करो, ऐसा ये पर्सन आपको बोलकर चले गए थे और ये पर्सन सडनली आपकी जिम्मेदारियां स्वीकार करने के लिए रेडी होंगे, ठीक है। इवन इस पर्सन ने ये जो भी एनर्जीज आप दोनों के रिश्ते में करंट में चल रही है, इसे चेंज करने के बारे में बहुत ज्यादा किसी से प्रॉपर गाइडेंस लिया है। डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी शो करती है कि सडनली भगवान के ही मर्जी से, डिवाइन के ही मर्जी से आपके रिश्ते में बहुत कुछ बुरी बातें हुई है और भगवान की मर्जी से सब कुछ अच्छा होगा। ये आपके पर्सन करंट में बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उस मोमेंट का, उस टाइम का, ठीक है।
भले इस पर्सन ने आपको डिस्टेंस दिया, लेकिन ये हमेशा पास्ट में ही जिए हैं। एट ऑफ सोर्स की एनर्जी शो करती है कि ये पर्सन हमेशा पास्ट की बातों में जीते हैं। पास्ट के आपकी यादें, आप कुछ इनसे बातें करते थे, चैटिंग वैटिंग, या तो आपकी कोई कॉल रिकॉर्डिंग, आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पर्सन के पास हमेशा से ही है। ये कभी भी डिलीट नहीं करे थे इन्होंने, और ये उसी में जीते हैं। तो ये आपको तो कभी भी भुला नहीं पाए थे। बस ये पर्सन आपको शायद बताना नहीं, इनको नहीं लग रहा था कि आपको बताए, ठीक है। ये आपकी एनर्जी शिफ्ट होने का इंतजार कर रहे थे, ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको। अगर फ्यूचर में कभी आपको कोई प्रॉब्लम होती है इनकी वजह से, या तो इनकी फैमिली की वजह से, तो आपको कभी भी इनकी वजह से आपकी जिंदगी और ज्यादा खराब हो, ये पर्सन कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये मान ही चुके हैं कि आपको अपने, जैसे कि अपने दम पर ही इस रिश्ते में आना है। मतलब अगर कुछ बुरा होता है तो भी आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। और ईवी लाई की एनर्जी शो करती है कि आपका रिश्ता बहुत ज्यादा अच्छा था। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की नज़रों में आपका रिश्ता आ गया था। आपके दोस्त भी हो सकते हैं, या तो आपके कलीग जहाँ पे आप कुछ काम करते हो, ठीक है, ऑफिस में, या तो जहाँ पे आप आसपास कहीं पे घूमते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो कि आपको देखकर बहुत ज्यादा जलते थे, आप दोनों को देखकर, ठीक है। कि मतलब किसी के तो दिल में आया था कि भाई कितना अच्छा कपल है, मेरा भी पार्टनर ऐसा ही होना चाहिए। ऐसी एनर्जीज क्रिएट हुई थी, तो किसी की तो बुरी नजर आपके रिश्ते पे आ गई है, ऐसे आपके पर्सन को लगता है। नहीं तो इतना अच्छा हंसता खेलता रिश्ता सडनली कैसे ब्रेक हो गया, और कैसे आप दोनों एक दूसरे को इतना ज्यादा एक दूसरे के लिए बर्डन मानने लगे। आपके पर्सन करंट में यही सोच रहे हैं। और आपकी कुछ अच्छी वीडियोज है इनके पास जहाँ पे आप स्माइल कर रहे हो, या तो कुछ अच्छी पिक्स है जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश हो। तो ये पिक्स आपके पर्सन करंट में देख रहे हैं, और बहुत ज्यादा पास की एनर्जीज को इस वक्त मिस कर रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन ने बहुत डिले करा है, जैसे कि इस पर्सन ने बहुत डिले करा है, जैसे कि स्नेल धीरे 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 चलती है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। महीने बीत जाते हैं, साल बीत जाते हैं, तो आपके पर्सन ने आपका इतना ही टाइम बर्बाद करा है, ठीक है। ये टाइम आपके पर्सन कभी भी आपको लौटाने वाले तो है नहीं, ठीक है। इनको पता है कि इन्होंने आपकी जिंदगी का बहुत ज्यादा समय खराब कर दिया, और अगर अभी लौटते हैं तो वो जो टाइम गया है वो भी लौटेगा नहीं, और आप इस पर्सन को माफ करोगे ऐसा इनको करंट पे लगता भी नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन को लगता है कि अब इस बार अगर ये आपसे बात करेंगे तो आपको सिक्योर डील्स, मतलब कि जो आप चाहते हो, मैरिज करना चाहते हो, या तो अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो आपको जो भी इस पर्सन से कुछ कमिटमेंट चाहिए होंगे, कुछ प्रोमिस चाहिए होंगे, तो आपके पर्सन पहले कतराते थे आपको बोलने के लिए, लेकिन अब रेडी है, ठीक है। अब ये पर्सन आपसे प्रॉपर कम्युनिकेशन करके अपने आप को सही साबित करना चाहेंगे। इवन इस पर्सन ने अगर डिले भी करा है तो उसके भी रीजन ये पर्सन आपको देना चाहेंगे, ठीक है। ये पर्सन ने हमेशा ही आपकी सेफ्टी सेफ्टी के बारे में सोचा है, और हमेशा से ये चाहा है कि आपको इस पर्सन की वजह से आपकी जिंदगी तो कभी खराब नहीं होनी चाहिए। भले करंट में आप इमोशनली टूटे हुए हो इस पर्सन के डिस्टेंस की वजह से, लेकिन इससे भी ज्यादा खराब वो होता जहाँ पे इनकी वजह से आपकी लाइफ खराब हो जाती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, अगर आप लेडीज हो, अगर आप हाउस वाइफ हो, कुछ नहीं करते, और अगर आपके हस्बैंड को पता चल जाए, तो मतलब चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि वो तो आपको घर से निकाल देंगे। मतलब आप ना तो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, ना तो आपका कुछ करियर है, और आप कंप्लीट अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड हो। और यहाँ पे आपके पर्सन के एनर्जीज में है कि वो पहले से ही मैरिड है, तो फिर वो कैसे आपकी जिम्मेदारियां निभाएंगे, ठीक है। तो इनको इस बात का डर होता है, और इसलिए ये पर्सन हमेशा आपको सेफ प्ले करते हैं, सेफली आपके साथ चलते हैं। और कभी कभी अगर इनको सही लगे तो ये फिर आपको 2-2 4-4 महीने ब्लॉक करके रख देते हैं, ताकि आप और इनमें कुछ है ऐसा किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ऐसी कुछ एनर्जीज करंट में आपके पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है। इनको अभी भी लगता है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे जो कि पहले से फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो फिर यहाँ पे आपके पर्सन को थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा परेशान करती, बहुत ज्यादा इरिटेट करती है, और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आपके पर्सन को सांस लेने का तक मौका नहीं देती। तो ये पर्सन छुटकारा नहीं पा रहे वहां से, और इसीलिए भी मतलब रीजन है कि ये पर्सन लेट आ रहा है आपके पास, ठीक है। डीले है, लेकिन ये आपको अपनी जिंदगी में हमेशा ग्रो करता हुआ देखना चाहते हैं, ठीक है। इनको नहीं लगता है कि आप किसी भी चीज के लिए इस पर्सन के ऊपर, या तो अगर आप औरत हो तो अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड रहो, ठीक है। और अगर आप खुद ही एक बॉय हो तो फिर चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपके पर्सन आपके करियर को अच्छा होता हुआ देखना चाहते हैं, जो कि शायद करंट में इतना अच्छा आपका करियर है ही नहीं, ठीक है। मतलब पेंटाकल्स की एनर्जी शो करती है कि अगर आप फाइनेंशियली अच्छे नहीं रहोगे तो आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा अचीव कर ही नहीं पाओगे। तो कुछ बेटर, और अगर आप लड़का हो और अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो, या तो अच्छा करियर नहीं है, तो वैसे भी इनके घर वाले आपको मनाई कर देंगे शादी के लिए। एक रीजन बन जाता है अगर आप अनमैरिड हो तो, ठीक है।
तो ये एनर्जीज है, मतलब कि कहीं ना कहीं यहाँ पे पेंटाकल्स, करियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, फाइनेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये भी एक रीजन बन चुका है इस रिश्ते के ब्रेकअप का। ठीक है, तो आपके पर्सन को लगता है कि आपको ये बातें समझनी चाहिए, जस्ट इमोशनल होकर सोचकर कोई फायदा नहीं होता है, और जरूरी नहीं होता है कि 24/7 बात करनी ही चाहिए। ठीक है, 6 ऑफ हैंड्स की एनर्जी शो करती है कि आपको वैसे ही सोचकर खुश रहते हैं, वैसे आपको विजुअलाइज कर कर खुश रहते हैं, पास्ट की बातों में जीते हैं, पास्ट की यादों में जीते हैं, और आपके लिए अच्छा फ्यूचर है प्लान करते हैं। ठीक है, 6 ऑफ हैंड्स की एनर्जी मतलब कि अभी भी ये पर्सन अच्छी अच्छी बातें ही सोच रहे हैं, और आपके साथ भी आपको सरप्राइज देने के बारे में सोच रहे हैं, आपको मिलने के बारे में सोच रहे हैं। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते सडनली आपके पर्सन उस टाइम पे आपकी जिंदगी में एंटर करने वाले। ठीक है, आप ना तो इनको कुछ बोल पाओगे और ना ही आप इनसे कुछ शिकायतें कर पाओगे, लेकिन अगर आपको कॉल मैसेज में कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो आपकी ढेर सारी शिकायतें होती हैं, और होती है और होगी अगर ये बात करेंगे तो इनको ना आपको नहीं जवाब देना है किसी भी सवाल का। ठीक है, क्योंकि आप एक ब्लेम करोगे या और ज्यादा ब्लेम करेंगे, और ब्लेमिंग एनर्जी फिर से ट्रस्ट इश्यूज और फिर से झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे। तो इससे बेटर है कि आपके पर्सन आपको फेस टू फेस मिलकर ही क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सोचते तो सब कुछ अच्छा ही है, जीते तो पास्ट की एनर्जीज में ही है। अगर आपको शो नहीं भी करते हैं, इनका माइंडसेट है कि थोड़ा सा टाइम लेंगे, लेकिन ये जरूर आपको अपनी एनर्जी शो करेंगे। ठीक है, अभी तो इनकी हिम्मत नहीं है आपसे बात करने की। कुछ लोगों के पार्टनर्स अगले 24 घंटों में आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, वहां पे ये पर्सन आपको चेक करेंगे कि आप इनको क्या रिप्लाई करते हो। ठीक है, अगर आपके साइड से सही रिप्लाई जाता है तो फिर ये पर्सन आपसे अच्छे से बात करेंगे, और अगर आपके साइड से अच्छा रिप्लाई नहीं जाता तो फिर इस पर्सन का फिर से हिम्मत नहीं होगा अगले 15-20 दिन, 1 महीना तक आपसे बात करने की। ठीक है, तो ये इंतजार कर रहे हैं एक्चुअली कि आप इस पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकले हो कि नहीं, आपके पर्सन ने जो आपको तकलीफ दी है क्या आप उसे भुला पाए हो कि नहीं, और क्या आप रेडी हो इस रिश्ते में फिर से जाने के लिए। इनको लगता है कि शायद नहीं, क्योंकि ये तो पास्ट की अच्छी बातें सोच रहे हैं, लेकिन आप पास्ट की बुरी बातें सोच रहे हो। ठीक है, आप इनके लिए कुछ अच्छा अभी तो सोच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को जैसे आपने सोचा था ना वैसे तो आपके पर्सन आपकी नजर में तो रहे ही नहीं है। ठीक है, आपकी नजर में ये पर्सन अब धोखेबाज है, चीटर है, और शायद आपने मतलब गलत पर्सन को चूज कर लिया है। तो आप इस रिश्ते की नेगेटिव बातें ज्यादा सोचते हो, और इसीलिए आपके पर्सन करंट एनर्जीज में आपको बहुत ज्यादा सेल्फिश लगते हैं। ठीक है, अगर इनका फायदा हुआ तो ये आपसे बात करते हैं, अगर इनका कुछ काम हुआ आपके पास तो ये आपसे बात करते हैं, नहीं तो फिर ये पर्सन स्टेप बैक ले लेते हैं, आपको बहुत टाइम तक नो कांटेक्ट में रख देते हैं। तो ऐसे रिश्ते से आपका डिप्रेशन लेवल हमेशा हाई होता है। तो आपको ऐसा रिश्ता तो आज की डेट में लगता है कि मुझे इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इनको ईगो दिखाने के चांसेस स्ट्रांग है, जो कि आपके पर्सन को अच्छे से पता है कि आप यही करोगे। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं गाइड कर यूनिवर्स इस वक्त ये चाहते क्या है मेरे यूनिवर्स से। इस वक्त इनके पार्टनर मेरे यूनिवर्स से चाहते क्या है, इस वक्त इनके पार्टनर मेरे यूनिवर्स से चाहते क्या है, आपके पार्टनर इस वक्त आपसे क्या चाहते हैं। एक्चुअली ये चाह रहे हैं ना, इनका जो हिम्मत नहीं हो रहा आपसे बात करने का, ये बार बार फोन उठाते होंगे लेकिन आपको कॉल नहीं करते हैं, मैसेज टाइप करते होंगे लेकिन डिलीट कर देते हैं। इनको लगता है कि एक्चुअली आप इनसे सामने से बात करो। अगर आप सामने से बात करोगे तो ना तो इनको आपकी ईगो का सामना करना पड़ेगा, ना तो आपकी ब्लेमिंग एनर्जीज का आंसर देना पड़ेगा, और ना ही आपके किसी क्वेश्चन का। ठीक है, इनके लिए बहुत आसान होगा अगर आप इनसे सामने से बात करते हो, इसलिए इनका घोड़ा रुका हुआ है, इनका ऑफर रुका हुआ है। ठीक है, तो इनकी हिम्मत नहीं है आपसे बात करने की, और ये आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इनसे सामने से बात करो। द फूल की एनर्जी शो करती है कि अगर आप इनको अब सामने से एफर्ट्स लगाते हो जैसे पहले लगाते थे, ये पर्सन आपको 100% द फूल की एनर्जीज में है, मतलब कि ये अब कुछ और नहीं सोचेंगे, और ये पर्सन आपको अब और हर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आज के डेट में इस पर्सन को अपनी गलतियों का पछतावा है, और इन्होंने बहुत लेसन ले लिए हैं आपसे दूर जाने के बाद। तो ये चाह रहे हैं कि आप अगर इनसे सामने से बात करोगे तो आपके पर्सन की आधी प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, द लवर्स की एनर्जी शो करती है कि आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो, आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, और इसीलिए आप दोनों चाह कर भी, मतलब कि इसलिए आप दोनों इतनी नेगेटिव एनर्जीज आने के बावजूद भी कभी भी एक दूसरे से नफरत नहीं कर पाए। गुस्सा आता है, बुरा लगता है, क्योंकि हर्ट करा इस पर्सन ने आपसे, आपने इतना प्यार करने के बावजूद। और आपके पर्सन के भी एनर्जीज में सेम है कि ये थोड़े से सेल्फिश तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपसे प्यार नहीं करते। तो इनके प्यार को आपको समझना होगा। ठीक है, और फिर से एट ऑफ सोर्स की एनर्जीज बॉटम में है कि ये पर्सन नेगेटिव एनर्जीज को भुला नहीं पाते, आप दोनों की पास्ट की अच्छी बातों को ज्यादा दिमाग में चलाते हैं, और ये अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं अपनी फैमिली के साथ।
इनको लगता है कि वहां से निकल नहीं पाते, मुझे किसी ने फोर्सफुली दबा कर रखा है, पता नहीं मुझे रास्ता क्यों दिखाई नहीं देता। ये पर्सन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अगर दिखाएंगे, अगर ये आपसे भी नहीं डरेंगे और अगर अपने फैमिली से भी नहीं डरेंगे, अगर हिम्मत बढ़ जाती है ना, ये रिश्ता आज भी सही हो सकता है। लेकिन ये पर्सन अपने आप को कॉन्फिडेंस दे ही नहीं पाते। इनको लगता है कि कोई रास्ता बचा ही नहीं है इनके पास, रास्ता एक ही है, आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आपको इनसे सामने से बातें करनी होगी, तो ये पर्सन डरेंगे नहीं, मतलब ठीक है। क्योंकि जिसने मिस्टेक्स करी है, जिसकी वजह से रिश्ता ब्रेकअप हुआ है, नो कांटेक्ट आया है, वही पर्सन अगर सामने से आने की इच्छा रखेगा तो ये आपको बोलेगा क्या? ये इनको वर्ड्स नहीं है इनके पास बोलने के लिए, ठीक है। ऐड करें यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूवर्स किस एनर्जीज में है, इस वक्त मेरे यूवर्स किस एनर्जीज में है, मेरे यूवर्स इस वक्त इनके पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर आपकी एनर्जीज की बात करूं करंट में, आपकी एनर्जीज में स्ट्रेंथ, आपको भी लगता है कि नहीं बस बहुत हो गया, मतलब कि फॉर एग्जांपल आपको रीडिंग में मैं बता रही हूँ कि ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप इनसे बात करो, लेकिन आपको लगता है कि ये तो रीडिंग में है, सच में पता नहीं अगर मैं बात करूं और अगर इसने सामने से मुझे रिप्लाई नहीं करा तो, मुझे इग्नोर कर दिया तो, और कुछ गलत सलत बातें बोल दी तो, मतलब आप विजुअलाइज करते हो कि आप सामने से बात कर रहे हो और सामने वाला पर्सन आपको नेगेटिवली ट्रीट कर रहा है, अभी भी ये पर्सन आपसे अच्छे से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब कि आपकी भी हिम्मत नहीं होती इस पर्सन से सामने से बात करने की। वैसे इच्छा तो बहुत है, आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन के साथ रियूनियन को, और ये पर्सन जैसे कि आपकी विश फुलफिलमेंट है। आपने जितना प्यार इस पर्सन से करा है ना, शायद ही आप कभी किसी और से कर पाओगे, और आपको मतलब नहीं चाहिए इनके अलावा कोई और आपकी लाइफ में, ठीक है। लेकिन यस, आपकी भी हिम्मत नहीं होती सामने से इस पर्सन से बात करने की, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि नहीं अगर ये मुझसे प्यार कर रहा है तो यही मुझसे बात करे। ये एनर्जीज आपकी है, ठीक है। तो आपकी भी हिम्मत नहीं हो रही, आपके पर्सन की भी हिम्मत नहीं हो रही है, और इनको लग रहा है कि आप ईगो में हो और आपको लग रहा है कि ये आपको नेगेटिव रिप्लाई करेंगे। तो ये रीजन है करंट में आप दोनों का अभी तक रिश्ता स्टार्ट नहीं हो पा रहा, ठीक है। ऐड कर यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इन दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज क्या है, ये दोनों म्यूचुअली क्या सोच रहे करंट में, आप दोनों म्यूचुअली करंट में क्या सोच रहे हो। एम्प्रेस, यस यही है, आपको लगता है कि इनको आपकी जरूरत नहीं है और इनको लगता है कि आपको इनकी जरूरत नहीं है। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज है, ठीक है। आपको लगता है कि अपनी जिंदगी में खुश है अपने फैमिली के साथ, और इनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में खुश हो अपने फैमिली के साथ। ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज है। और एम्प्रेस मतलब कि आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है, और दोनों ने प्यार के ऊपर पर्दा डाल दिया है, अपने इमोशंस को छुपा दिया है। तो ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज है, ठीक है। यस, बॉटम की एनर्जीज भी यही शो करती है कि आप दोनों को ही लगता है कि मैं इस रिश्ते में सही था, मैं इस रिश्ते में ट्रू था, मेरा ही प्यार सच्चा था, और प्यार के बदले मुझे नफरत मिली। बहुत ज्यादा शिकायतें हैं करंट में आप दोनों को एक दूसरे से, ठीक है। इनको भी लगता है कि आपने इनको कभी समझा नहीं, और आपको भी लगता है कि इन्होंने आपको कभी समझा नहीं। ये एनर्जीज आप दोनों की है। तो अब हम कुछ लव मैसेज देख लेते हैं इस वक्त, अगर ये आपसे कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे। गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूवर्स के पार्टनर मेरे यूवर्स से कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे। इस वक्त मेरे यूवर्स के पार्टनर मेरे यूवर्स से कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे। आई कांट हैंडल यूर लव, इनको लगता है कि आपका प्यार ये पर्सन हैंडल ही नहीं कर पाते, ठीक है। मतलब अगर ये आते हैं तो आप तो फिर से पहले जैसे पागल हो जाओगे इस पर्सन के लिए, तो इनको फिर से डर लगने लगता है, क्योंकि जिस चीज के लिए इस पर्सन ने आपको इग्नोर करा था, डिस्टेंस दिया था, आप अगर फिर से पहले जैसे इनसे ज्यादा प्यार करने लगे तो ये इनसे हैंडल नहीं होता, क्योंकि इसी वजह से भागे थे। इनको हमेशा से लगता है कि आप ज्यादा इमोशनल नहीं होने चाहिए, आपको इमोशनल और प्रैक्टिकल साइड को बैलेंस रखना चाहिए, ठीक है। इट हर्ट सो मच, आपकी नेगेटिव बातें, अगर ये पर्सन आपको ऐसा कुछ बोले तो आप इनको कुछ गलत सलत बातें बोल देते हो ना, तो ये बातें आपके पर्सन को बहुत हर्ट करती है, क्योंकि इनका कहने का इंटेंशन अलग होता है और आपका समझने का इंटेंशन अलग होता है। आप बोलते वही हो जो आपको समझ में आया, लेकिन आपके पर्सन को उससे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, ठीक है। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, ये पर्सन जैसे कि दिल से चाहते हैं कि ये भी आपको समझने की कोशिश करे कि आखिर आप ऐसा करते क्यों हो, आखिर क्यों हो आप ऐसे, और क्यों हो आप इतने ज्यादा इमोशनल। आई कांट डू दिस राइट नाउ, लेकिन करंट में ये नहीं कर सकते, जैसे कि करंट में कुछ नहीं कर सकते, एक्शंस भी नहीं ले सकते, आपको कुछ पूछ भी नहीं सकते, आपको समझने की कोशिश भी अभी नहीं करना चाहते, ये इनके बस में करंट में नहीं है, ठीक है। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ, ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो आपको डिस्टेंस दिया था ना, इसका रीजन ये भी था कि ये अपने आप को इस दूर या अपने आप को भी टेस्ट करना चाहते थे कि आखिर ये पर्सन क्या सच में आपसे प्यार करते हैं या ये सच में सेल्फिश है, ठीक है।
आई विश टू बी लाइक यू, इच्छा है इस पर्सन की बिल्कुल आप के जैसे बनने की। काश आप जैसे हो ये भी वैसे होते तो आप दोनों अब एक दूसरे के साथ होते। आप भी इमोशनल ये भी इमोशनल, प्यार प्यार प्यार, और प्यार के अलावा मतलब किसी और की कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं, आप इस तरह से रिश्ते में होते। अगर आप दोनों ही बहुत ज्यादा इमोशनल होते तो ठीक है। तो प्यार के अलावा आप दोनों को कुछ नहीं दिखाई देता। तो ये लिटरली ये इतने ज्यादा प्रैक्टिकल है ना, और थोड़े से सेल्फिश भी है। तो इनको लगता है कि काश ये आप ही के जैसे होते तो ठीक है, ये बनना चाहते हैं आप ही के जैसे। वाई इज इट दैट यू लव मी, आखिर क्या है इनमें ऐसा कि आप इनसे इतना ज्यादा प्यार करते हो। इनको पता ही नहीं है, इनको नहीं पता, मतलब ये सोचने की कोशिश करते हैं इनमें ऐसा खास क्या है जो आप इनकी तरफ इतना ज्यादा पागल थे प्यार के लिए। वाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ, ये आखिर आपको सच क्यों नहीं बता पाती। ठीक है, ये जो भी कुछ बातें हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इस पर्सन ने आपसे बहुत कुछ बातें छुपाई है, तो ये आपको क्यों नहीं बता पाते। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, ये इस वक्त आपसे बात नहीं कर सकते। लिटरली 3-4 बार ना सेम मैसेज आया है। स्ट्रेंथ नहीं हो रही बात करने की, अभी इच्छा नहीं है, इस वक्त ये कुछ नहीं कर सकते, इस वक्त ये अभी कुछ मतलब आपको पूछना भी नहीं चाहते। ठीक है, तो इस वक्त आपको इनको टाइम ही देना चाहिए। और जहां तक कि आपको भी लगता है कि मैं सामने से बात नहीं करूंगी, तो अगर ये इच्छा आपकी भी है तो आप भी बात मत करो। ठीक है, थोड़ा सा समय दे दो, रिश्ते को स्पेस देते हो एक दूसरे को, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आपका रिश्ता इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, हम एंजस से भी पूछ लेते हैं करंट में, अगर इस वक्त आपको एंजस कुछ कहना चाहते तो क्या कहते। गट करो यूनिवर्स, इस वक्त यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। फ्लो ऑफ लाइफ, सरेंडर टू लाइफ नेचुरल फ्लो, ट्रस्ट वेयर इट टेक्स यू। जैसे कि मैंने आपको अभी कहा कि अगर आपको सच में अच्छा नहीं लग रहा है ना, आप डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए। और आपको यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है कि अपनी जिंदगी को भगवान भरोसे छोड़ दीजिए, और विश्वास रखिए कि जहाँ पे भी और जिस भी रास्ते से आपको लेकर जा रहा है, वो रास्ता आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। ठीक है, तो आपको फ्लो के साथ ही जाने के लिए कहा जा रहा है। तो यस, यही ही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपके पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। बहुत टाइम हो चुका है, हर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है। ठीक है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि रीडिंग आपसे कितनी परसेंट रेजोनेट हुई है। और आप चाहो तो अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है। ये स्क्रिप्टिंग मेथड में आता है। ठीक है, तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।